गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। काफ़ी इसकी डिमांड आई है कि विजन फॉर के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एसोसिएट्स हैं, वही जानना चाहते हैं कि सर इनकम कैसे निकाली जाती है। कई लोगों की मैंने ट्रेनिंग कई बार कर दी, फिर भी कुछ लोग इसको स्किप कर जा रहे हैं कि ट्रेनिंग इनकम कैसे हो रही है, क्या क्या फैक्टर हैं, क्या तरीके, और क्या सर हम लोग कैसे अपनी इनकम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं मैं कि इनकम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनकम कैलकुलेशन। देखिए, इनकम निकालने के लिए जो भी मैंने आपको आज तक सिखाया, पढ़ाया, स्टार्ट कराया, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आप सब मानते होंगे कि मैचिंग पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप लोग मैचिंग पॉइंट निकालना सीख गए तो 85% तो आप इनकम निकालना वैसे ही सीख गए। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मैचिंग निकालना ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मैचिंग पॉइंट क्या होते हैं। व्हाट आर मैचिंग पॉइंट्स। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने काम स्टार्ट किया और आपकी 4 लेग है, ABCD। अब मैंने ये माना हुआ है इस केस में कि इस इंसान के पास चारों लोग हैं, चारों लेग में काम चल रहा है। पर अगर आपके 4 लेग में काम नहीं चल रहा, अगर आपके 2 लेग में ही काम चल रहा है, अगर आपके 3 लेग में काम चल रहा है, तो उस लेग को आप कंसीडर मत कीजिए। ठीक है, और ये भी समझ लीजिए कि मैचिंग करने के लिए कम से कम 2 लेग का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैचिंग करने के लिए आपको 2 लोग तो चाहिए ना कि किसको किससे मैच करा रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही लेग है और सिर्फ एक ही लेग में काम हो रहा है, तो फिर आपकी मैचिंग ऑलरेडी 0 है, क्योंकि मैचिंग के लिए कोई लेग नहीं है आपके पास। तो कम से कम 2 लेग होनी चाहिए, और उससे बढ़ के अगर आपके पास 3 लेग है तो और अच्छी बात है, 4 लेग है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपके पास 4 लेग जो है ABCD। ए का बिजनेस है 15,000 बिजनेस वॉल्यूम, बी का बिजनेस है 20,000 बिजनेस वॉल्यूम, सी का है 25,000 बिजनेस वॉल्यूम और डी का है 30,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो मैचिंग किस ऑर्डर में करते हैं कि हम देखते हैं कि सबसे कम बिजनेस वॉल्यूम किस लेग में है, तो ए लेग में है, और उससे ज्यादा किस में, उससे ज्यादा बी लेग में है, तो ए और बी की मैचिंग करा देंगे। तो ए और बी में जो कॉमन आया वो आया 15,000 मैचिंग पॉइंट। ठीक है, फिर बी और सी की मैचिंग कराएंगे, तो बी और सी की मैचिंग में कॉमन कितना आया, 20,000, और सी और डी की कराएंगे तो कितना कॉमन आया, 25,000। तो मैंने इस ऑर्डर में मैचिंग कराई है, सबसे कम और उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, फिर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट और पावर लेग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेग। इस तरह से हम लोग मैचिंग कराते हैं। तो मैचिंग पॉइंट हमारे कितने आ गए, मैचिंग पॉइंट हमारे आ गए ए और बी से 15,000, बी और सी से 20,000 और सी और डी से 25,000, कुल मिला के आ गए 60,000। अब एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर किसी के पास डी लेग नहीं है, 3 ही लेग है, तो वो 2 लेग की मैचिंग करा ले, और किसी के पास 2 ही लेग है, सिर्फ सी और डी है ही नहीं, तो वो 2 लेग से मैचिंग करा ले। ठीक है, तो इस तरह से मैचिंग हम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है विजन फॉर यू का, बहुत ही कि मतलब हमारे एसोसिएट का कोई भी बिजनेस लॉस में ना जाए, उसका कोई बिजनेस फ्लश ना हो, इसलिए हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। जनरेशन की किसी भी कंपनी में हमारा जो प्लान है वो इन शॉर्ट जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान की किसी भी कंपनी में आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। वो आपका बिजनेस हर महीने फ्लश करते हैं और हर महीने नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं। पर विजन फॉर यू एक ऐसी कंपनी है जो अपने एसोसिएट के बारे में इतना सोचती है कि हम आपका कोई भी बिजनेस नुकसान में नहीं जाने देते। अगर आपने बिजनेस किया है तो आपको आज नहीं तो कल उसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, जो भी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट लेग होगी और जो भी आपकी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेग होगी, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कैरी फॉरवर्ड में जाता है। इस केस में आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट लेग जो है वो डी है और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी सी है। तो डी और सी का डिफरेंस कितना है, 5,000। तो 5,000 आपका कैरी फॉरवर्ड है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी सितंबर का मंथ है और सितंबर के मंथ में आपको कैरी फॉरवर्ड मिला 5,000। तो जब अक्टूबर का मंथ स्टार्ट होगा तो डी के पास ऑलरेडी 5,000 पॉइंट होंगे। अगर वो 0 से भी स्टार्ट करेगा तब भी उसके पास 5,000 पॉइंट होंगे। ठीक है, इस तरह से मैचिंग होती है। मैचिंग करने के बाद इनकम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको मैचिंग बोनस निकालना है। तो मैचिंग बोनस क्या होता है, मैचिंग बोनस कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का 30% होता है। जनरेशन प्लान में ऐसा ही होता है कि कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का, बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का परसेंटेज बांटती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मैचिंग बोनस फैक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का 30% लेगी और उसको सभी एसोसिएट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सभी में डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रही है, क्योंकि ये मैचिंग बोनस है और मैचिंग बोनस सबको मिलता है ना।
कोई गोल्ड है तब भी मिलेगा, डायमंड है तब भी मिलेगा, कुछ भी नहीं है तब भी मिलेगा। मैचिंग पॉइंट सबको मिलता है, इसलिए डिवाइड में सबके मैचिंग पॉइंट आए। ठीक है, तो इस तरह कंपनी क्या करेगी, एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी का जिस मंथ का जो टर्नओवर है बिजनेस वॉल्यूम का वो 10 लाख है। 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर कंपनी का हुआ और मैचिंग पॉइंट जो सब एसोसिएट के मिला के हुए वो हुए 15 लाख। तो हमको फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालेंगे कि हमने 10 लाख जो हमारा इस मंथ का बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर है उसका 30% लिया। 30% कितना है, 3 लाख। 3 लाख को 15 लाख से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 0.2। 0.2 हमारा क्या होगा, 0.2 हमारा मैचिंग बोनस फैक्टर हो गया। अब इस फैक्टर के बाद इनकम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि जो भी इनकम होती है मान लो 30% है तो 30% वो सब में बांट दी जाएगी। सब में इक्वली बांट दी जाएगी, नहीं इक्वली नहीं बांटी जाएगी, सब में उनके किए हुए काम के हिसाब से बांटी जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं आगे कि हमने मैचिंग बोनस फैक्टर तो निकाल लिया, अब हमें इनकम निकालनी है। तो जो फैक्टर आया उससे आप अपने मैचिंग पॉइंट निकाल दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। जिसने ज्यादा मैचिंग पॉइंट किए होंगे उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, जिसने कम मैचिंग पॉइंट किए होंगे उसको कम अमाउंट मिलेगा। फैक्टर आया 0.2। आपके मैचिंग पॉइंट जो हमने देखे थे वो थे 60,000। 60,000 मैचिंग पॉइंट पे आपको सिर्फ मैचिंग इनकम जो मिली है, मैचिंग बोनस, वो है आपकी 12,000 रुपए। तो इस तरह से बहुत सिंपल है। आपने क्या समझा कि सबसे पहले फैक्टर निकाल लो। हर इनकम कंपनी के टर्नओवर का कुछ ना कुछ हिस्सा है, उस हिस्से को कंपनी के मैचिंग पॉइंट जिन लोगों ने की है, जो एलिजिबल लोग हैं उस इनकम के लिए, उससे डिवाइड कर लो, एक फैक्टर आएगा। उस फैक्टर से अपना मैचिंग पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो। मैचिंग पॉइंट आपको बस एक बार निकालना है और उस मैचिंग पॉइंट को आपको हर एक इनकम के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है और आपकी इनकम आती चली जाएगी। नेक्स्ट 5 इनकम में भी ऐसा ही आपको करना है। तो वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, वो कॉमन सेंस की बात है, कुछ हिंट आपको आगे मिल जाएगा।